कहानी की शुरुआत होती है स्पेन के शहर वेलेसिया से, जहाँ कहीं पिछले दिनों से जोरदार बारिश हो रही थी। तभी हमें सैंड्रा नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है, जो कि एक बैंक मैनेजर है और इस खराब मौसम के चलते उसे अपने काम पर जाना पड़ता है। यहाँ पर सैंड्रा काफी टेंशन में थी, क्योंकि वो जिस बैंक में काम करती है वो आज बैंक अपने कई एम्प्लॉइज को फायर करने वाली थी और यहाँ पर उसे डर था कि शायद बैंक उसे भी नौकरी से निकाल देंगी। खैर, बैंक पहुंचकर सैंड्रा को यह बात पता लगती है कि इस मूसलाधार बारिश के चलते सिक्योरिटी स्टाफ को आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। अब यहाँ पर सैंड्रा बिना सिक्योरिटी के बैंक खोलने का आदेश दे देती है, क्योंकि कस्टमर काफी देर से बैंक खोलने का इंतजार कर रहे थे। अब सैंड्रा के कहने पर बैंक के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और धीरे धीरे कस्टमर बैंक के अंदर आने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद सैंड्रा को यह खबर लग जाती है कि बैंक ने भी उसे नौकरी से निकाल दिया है। अब यह सुनकर सैंड्रा को काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इतने साल ईमानदारी से काम करने के बावजूद भी उसे बेवजह नौकरी से निकाल दिया जा रहा था। हालांकि यह तो एक बस शुरुआत थी, आगे क्या होने वाला है सैंड्रा को भी पता नहीं था। अब अगले मिनट बैंक के बाहर एक गाड़ी आकर रोकती है और अंदर से नकाब पहने हुए कुछ लोग बंदूक लेकर बैंक में घुस जाते हैं। यहाँ पर बैंक में मौजूद एक इकलौते गार्ड ने इन चोरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन चोरों ने उसे डराकर शांत कर दिया और इस पूरे बैंक को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दे दी। यह देखकर बैंक के स्टाफ ने चुपके से अलार्म बजाने की कोशिश की, लेकिन चोरों के लीडर एलेक्स ने उसे देख लिया और सबके सामने लाकर खूब पीटा। वहीं दूसरी तरफ लोगो नाम के एक चोर ने बैंक के सिक्योरिटी कैमरास को बंद कर दिया और ऑफिस में मौजूद सैंड्रा को हथकड़ी लगाकर उसे बंदी बना लिया। अब बहुत ही जल्द पूरे मीडिया को इस चोरी की खबर लग जाती है और देखते देखते पुलिस की कई सारी गाड़ियां बिल्डिंग के बाहर आ जाती है। अब यहाँ पर होजी नाम के सीनियर ऑफिसर्स ने बैंक के मौजूद चोरों को कॉल किया और उनको सरेंडर करने को कहा। इस पर चोरों के लीडर एलेक्स ने कहा कि अगर तुम हॉस्टेज को जिंदा देखना चाहते हो तो हमारे लिए एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम करो। वहीं दूसरी तरफ गैल्गो नाम का एक चोर एक डिवाइस की मदद से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था और सिग्नल मिलते उसने फ्लोर को काटकर एक रास्ता बना लिया। अब यहाँ पर खुलासा होता है कि असल में इन चोरों का प्लान अंडरग्राउंड टनल से भागने का होता है और एलेक्स ने हेलीकॉप्टर की मांग इसलिए की थी ताकि उन्हें चोरी के लिए थोड़ा टाइम मिल सके। अब यहाँ पर इनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया था, क्योंकि पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण सुरंग में पानी बहुत ही ज्यादा भर चुका था। अब सुरंग का यह हाल देखकर इन सभी के चेहरे फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि बैंक से बाहर निकलने के लिए इस सुरंग के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अब यहाँ पर सैंड्रा ने भी इन चोरों की सारी बातें सुन ली थी और यहाँ पर उसने बैंक से बदला लेने के लिए चोरों की मजबूरी का फायदा उठाने का फैसला लिया। यहाँ पर सैंड्रा ने गैल्गो से कहा कि मैं तुम्हें बैंक से सबसे कीमती लॉकर का बता सकती हूँ, ताकि तुम उसे लूट कर ज्यादा फायदा कमा सको, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ हीरे देने होंगे। यहाँ पर गैल्गो को लगता है कि शायद ये सैंड्रा की कोई चाल हो सकती है, लेकिन जब गन पॉइंट पर भी उसने अपना बयान नहीं बदला तो गैल्गो को उसकी बातों पर भरोसा हो जाता है। इसके बाद सैंड्रा उसे 314 नंबर के लॉकर के पास ले जाती है, जिसमें सॉरियन नाम के एक भ्रष्ट नेता के खिलाफ कुछ सबूत मौजूद थे। अगर यह सबूत बाहर आ जाते हैं तो इस पूरे देश में खलबली मच जाएगी, क्योंकि सॉरियन जिस पॉलिटिक्स पार्टी से बिलोंग करता है वो पार्टी देश की सरकार चला रही थी। अब डील के मुताबिक गैल्गो ने सैंड्रा को कुछ हीरे दे दिए और उसे अपना मुंह बंद रखने को कहा। इधर सॉरियन के पार्टी का एक दूसरा नेता जिसका नाम फरहान था, उसे इस बात की खबर लग जाती है कि उस बैंक के लॉकर के अंदर उस पार्टी के खिलाफ कुछ सबूत मौजूद है। अगर यह सबूत बाहर आ जाते हैं तो उनकी पार्टी खतरे में आ सकती है। हालांकि इस लॉकर में क्या था ये बात किसी को भी पता नहीं थी। इसके बावजूद भी उन्होंने सबूत को हासिल करके उसे बर्बाद करना था, और वो भी पुलिस की नजरों से बचकर। लेकिन अब ये लोग कुछ कर पाते उससे पहले चोरों ने बैंक के सारे लॉकर साफ कर दिए और सबूत को लेकर सुरंग से निकलने की कोशिश करने लगे। पर सुरंग में पानी का बहाव इतना तेज था कि इन सभी को आगे बढ़ पाना मुश्किल लग रहा था। अब यहाँ पर इन सभी के चेहरे फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि वो सभी इस बैंक के अंदर फंस चुके थे। बाहर पुलिस इनका इंतजार कर रही थी और इनका भागने का आखिरी रास्ता भी बंद हो चुका था। अब यहाँ पर ना चाहते हुए भी सभी लोग बैंक के अंदर वापस आ जाते हैं और यहाँ से बाहर निकलने की कोई तरकीब सोचने लग जाते हैं। लेकिन इस दौरान फरहान ने पुलिस वालों को ऑर्डर दे दिया कि वो सभी बैंक के अंदर जाए और हॉस्टेजेस की परवाह किए बिना अंदर मौजूद सभी चोरों को मार डाले। वहीं दूसरी तरफ सीनियर ऑफिसर को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये पुलिस वाले किसके कहने पर अंदर जा रहे हैं, क्योंकि इस मिशन का लीडर तो वही था। अब यहाँ पर वो पुलिस वाले अंदर जाते उससे पहले पार्टी के एक दूसरे नेता ने इस मिशन को बीच में रोक दिया। अब यहाँ पर यह खुलासा होता है कि इस नेता का नाम जिमी होता है और इसी ने इन चोरों को बैंक के अंदर भेजा था ताकि वो सबूत को लेकर बाहर आ सके और उस सबूत के दम पर ये अपने पॉलिटिक्स पार्टी को ब्लैकमेल कर सके। अब यह सुनकर पार्टी के बाकी नेता भड़क जाते हैं, क्योंकि जिमी उस सबूतों को इनके खिलाफ इस्तेमाल करने वाला था। पर यहाँ पर फरहान ने सबको याद दिलाया कि फिलहाल उनका फोकस उन सबूतों को बर्बाद करने पर होना चाहिए, न कि एक दूसरे के साथ लड़ने पर। अब जो कि यह लोग पुलिस को इस बारे में पता नहीं सकते थे, इसलिए इन्होंने मलिजो नाम के एक आदमी को हायर किया जो चुपचाप इनका यह काम कर सके, क्योंकि मलिजो एक इंटेलिजेंट ऑफिसर है, इसलिए वो पुलिस वालों के बीच रहकर इस काम को अंजाम दे सकता है। इधर बैंक में एलेक्स को पता चल जाता है कि उस सबूत
के बदले सैंड्रा को कुछ हीरे दिए गए हैं। ये जानकर उसे काफी गुस्सा आ जाता है और उसने सैंड्रा को वो हीरो वापस करने को कहा, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि अब तक वो हीरो को निगल चुकी थी। अब थोड़ी देर बाद इन सभी चोरों ने एक मीटिंग की जहाँ एलेक्स सभी को एक हार्ड ड्राइव दिखाता है। असल में वो हार्ड ड्राइव थी जिसके अंदर सॉरियन के खिलाफ सारे सबूत मौजूद थे। अब यहाँ पर एलेक्स सभी से कहता है कि ये हार्ड ड्राइव हमारे लिए यहाँ से बाहर निकलने का एक आखिरी रास्ता है, क्योंकि जब तक ये हार्ड ड्राइव हमारे पास है तब तक पुलिस बैंक के अंदर नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर इनकी किस्मत साथ नहीं देती। इन चोरों की गैंग में एक गधा भी मौजूद था और इस गधे का नाम था लोगो। अब यहाँ पर लोगों को उस हार्ड ड्राइव में मौजूद सबूतों को देखने की खुजली होने लगी और इसलिए उसने इस हार्ड ड्राइव को कंप्यूटर में कनेक्ट कर दिया, लेकिन गलत पासवर्ड डालने के चलते हार्ड ड्राइव में मौजूद सारा डाटा डिलीट हो जाता है और इस डाटा के साथ साथ इनके बाहर निकलने की आखिरी उम्मीद भी डिलीट हो जाती है। वहीं मलिजो को वो हार्ड ड्राइव वापस लाने का काम सौंपा था। उसने एलेक्स को कॉल करके बैंक से बाहर मिलने को बुलाया। जब एलेक्स बाहर पहुंचा तब उसने एक डील ऑफर की, अगर तुम मुझे हार्ड ड्राइव दे देते हो तो मैं तुम्हें सही सलामत इस बैंक से बाहर निकाल लूंगा। अब एलेक्स को भी ऑफर पसंद आ जाता है क्योंकि अब उन्हें भी सुरंग से पानी से कम होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसलिए एलेक्स ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और फटाफट बैंक के अंदर लौट आया। लेकिन यहाँ पर उसे पता चलता है कि लोगों की बेवकूफ के चलते हार्ड ड्राइव का था सारा डाटा डिलीट हो चुका था। यह बात सुनते एलेक्स को गुस्सा आ जाता है और वो लोगों को जमीन पर गिराकर उसे कुत्तों की तरह पीटता है। अब यहाँ पर एलेक्स के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए इन लोगों ने खाली हार्ड ड्राइव को मलिजो को सौंपने का फैसला किया। अब यहाँ पर प्लान के मुताबिक ये सभी लोग हार्ड ड्राइव लेकर बैंक के गेट तक पहुँच जाते हैं, जब मलिजो की टीम पहले से इनका इंतजार कर रही थी। हालांकि ये लोग मलिजो के ही थे, लेकिन इनके बर्ताव को देखकर इन लोगों को इन पर शक होने लगा। अब यहाँ पर ये सभी लोग समझ चुके थे कि मलिजो उनसे हार्ड ड्राइव छीनकर उन्हें मारना चाहता है। अब देखते देखते इन दोनों ग्रुप्स के बीच मुठभेड़ हो जाती है। अब इन चोरों को जान बचाकर बैंक के अंदर आना पड़ता है। अब यहाँ पर एलेक्स ने मलिजो को कॉल किया और इस धोखे के बदले में उसे काफी सुनाया। इस पर मलिजो ने कहा कि तुम सभी लोग बहुत बुरी तरह से फंस चुके हो और अब सरेंडर करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब यहाँ पर इन चोरों को एहसास हो जाता है कि ये सभी लोग कितनी बड़ी मुश्किल में फंस चुके थे। ये लोग कोई प्रोफेशनल चोर नहीं थी, बल्कि किसी न किसी मजबूरी के चलते इन्हें काम करना पड़ रहा था और यहाँ पर इन बेचारों की यह पहली चोरी थी। अब यहाँ पर गैल्गो ने अपना दिमाग लगाया और एलेक्स को समझाया कि हार्ड ड्राइव खाली है, यह बात हमारे अलावा और कोई नहीं जानता और मलिजो को भी यह पता नहीं है कि हार्ड ड्राइव में सारा डाटा डिलीट हो चुका है, इसलिए हम उसकी गलतफहमी का फायदा उठाएंगे और यहाँ से निकलने का कुछ इंतजाम करेंगे। अब यहाँ पर एलेक्स को भी गैल्गो की बात सही लगती है और वो फौरन ही मलिजो को फोन करता है और यहाँ पर मलिजो ने कहा कि अगले आधे घंटे में अगर फरहान उसे मिलने नहीं आता तो वो हार्ड ड्राइव का सारा डाटा हॉस्टेजेस के फोन में ट्रांसफर कर देगा और उन सारे सबूतों को पब्लिक कर देगा। अब एलेक्स की धमकी सुनकर मलिजा काफी घबरा जाता है और उसे ना चाहकर भी एलेक्स और फरहान की मीटिंग फिक्स करनी पड़ती है। अब इनकी इस बातचीत को सीनियर ऑफिसर ने सुन लिया था और उसने उसका नाम भी सुना था। अब थोड़ी रिसर्च के बाद होजी को ये बात पता लग जाती है कि सौर्यन एक रूलिल पार्टी का एक नेता है जिसने आज से कई साल पहले एक मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन जांच के दौरान पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले थे, इसलिए कोर्ट ने उसे बेगुनाह मानकर उसे पूरी सजा माफ कर दी थी। अब यहाँ पर यह खुलासा होता है कि उस हार्ड ड्राइव के अंदर सौर्यन के खिलाफ नहीं बल्कि उसके पार्टी के खिलाफ कुछ सबूत मौजूद थे और उन सबूतों को सौर्यन ने इकट्ठा किया था ताकि वो अपनी पार्टी को ब्लैकमेल कर सके और अपने सर पे लगे इल्जामों को खारिज कर सके। अब जब फरहान चोरों से मिलने पहुंचा तब एलेक्स ने उसे एक बस की मांग की ताकि वो एयरपोर्ट तक पहुंचकर इस कंट्री से बाहर भाग सके। यहाँ पर फरहान ने इनकी सारी बातों को मान लिया था, लेकिन बदले में उसने हार्ड ड्राइव के मौजूद वीडियो को देखने की इच्छा जताई। लेकिन जब काफी रिक्वेस्ट के बाद भी एलेक्स ने वीडियो दिखाने के लिए राजी नहीं हुआ तो फिर फरहान को शक होने लगा। लेकिन जब तक वो हार्ड ड्राइव एलेक्स के पास थी तब तक वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। इधर मलिजो ने इन चोरों के लिए एक बस का इंतजाम किया ताकि उन्हें एयरपोर्ट तक पहुंचा सके, पर असल में उनका प्लान कुछ और ही था। मलिजो ने बड़ी चालाकी से बस के नीचे एक बम लगवा दिया ताकि वो धमाका करके इन चोरों को बीच रास्ते में मार दे और इन चोरों के साथ साथ वो हार्ड ड्राइव भी नष्ट हो जाए। हालांकि गैल्गो को मलिजो पर बिल्कुल यकीन नहीं था क्योंकि वो पहले भी इन्हें धोखा दे चुका था और इस बात को भी हजम करना मुश्किल था कि मलिजो उन्हें इतने आसानी से भागने देगा। इस पर एलेक्स गैल्गो से कहता है कि जब तक हमारे पास वो हार्ड ड्राइव है तब तक वो लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन यहाँ पर उनकी खराब किस्मत होती है क्योंकि फरहान के एक जासूस ने उन्हें खबर दे दी कि चोरों के पास जो हार्ड ड्राइव है उसका सारा डाटा डिलीट हो चुका है और एलेक्स ने उन सभी को बेवकूफ बनाया है। यह जानकर फरहान गुस्से से लाल हो जाता है और फौरन ही मलिजो को इसकी खबर दे देता है, लेकिन इस गुस्से के चलते वो भूल गया था कि वो सीनियर ऑफिसर होजू यहाँ पर मौजूद है। अब इतनी बड़ी गलती के लिए मलिजो को फरहान पर काफी गुस्सा आया और उसने फरहान को एक कोने में ले जाकर बहुत ही ज्यादा गालियां सुनाई, लेकिन इन सबका कोई फायदा नहीं था क्योंकि इधर चोरों ने बैंक से निकलना शुरू कर दिया था और अगले कुछ मिनटों में वहाँ पर एक जोरदार धमाका होने वाला था। पर तभी बैंक की गेट पर खलबली मच जाती है और चोरों ने अपने चेहरे पर मास्क हटाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर यह खुलासा होता है कि ये सभी कोई चोर नहीं बल्कि वो हॉस्टेज थे जिन्हें चोरों ने बंदी बनाया था। एलेक्स और उनके साथियों ने इनको अपने कपड़े पहनाकर बाहर भेज दिया था और खुद लूट का सारा माल लेकर उस सुरंग के अंदर कूद गए थे क्योंकि यहाँ पर सुरंग में पानी का लेवल थोड़ा कम था क्योंकि पिछले 2 दिनों से मौसम काफी सुधार आ चुका था। हालांकि सुरंग में अभी भी काफी सारा पानी मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद भी एलेक्स और उसके साथियों ने हार नहीं मानी और जैसे तैसे करके उन्होंने इस सुरंग को पार कर लिया। इधर जब मलिजो को पूरी बात समझ आई तो उसने फटाफट अपनी टीम को अंदर भेजा
भेजा। लेकिन जब उसकी टीम सुरंग तक पहुंची तब तक एलेक्स और उनके साथी कपड़े बदलकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। इधर फरहान और मलिजो को यह खबर मिलती है कि उस हार्ड ड्राइव की सारी खबरें पूरे मीडिया में फैल चुकी है और देश के लोगों को भी उनके काले कारनामों के बारे में पता चल चुका है। अब इस नेक के काम के पीछे और कहीं नहीं बल्कि सीनियर ऑफिसर होजो ही था। जब फरहान के सामने उस हार्ड ड्राइव का जिक्र किया था तब होजो को पूरी कहानी समझ आ गई थी और उसने बिना देरी की और पूरे मीडिया को यह खबर दे दी थी कि फरहान और उसकी पार्टी के लोगों ने किसी खास हार्ड ड्राइव को पाने के लिए बैंक में चोरी करवाई थी। वही दूसरी तरफ एलेक्स और उनके बाकी साथियों लूट का सारा माल आपस में बांट लेते हैं और अपने अपने रास्तों पर निकल पड़ते हैं। इन सभी के चेहरों पर एक बड़ी सी मुस्कान थी क्योंकि जब तक वो हार्ड ड्राइव उनके पास है तब तक उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूले और साथ ही आगे ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।